Welcome to our Paid Friendly series. I am Nitisha from Aditya Joshi Sir's team. So in this series, we are going to predict the NEET 2025 paper. So before that, let me tell you something. In NEET 2024, Aditya Sir have given us few list of topics from which 160 plus marks in physics and 150 plus marks in chemistry have been asked as it is in NEET 2024 paper. So even this year, Sir have shortlisted few topics which are going to be asked exactly same in NEET 2025 paper. So in this series, we are going to teach you those topics including question practice. So make sure you subscribe our channel. Also click on the bell icon to get notification and let's get started. अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन द थ्योरी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला, सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट। देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। Then third is the reason for greater range of oxidation state in actinoid is attributed to। अभी आप देखोगे जब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो एक्टिनॉइड के कम ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? बिकॉज इसमें जो शेल्स होते हैं 5f 6d और 7s, उन तीनों की कंपेरेबल एनर्जीज होती है, लाइक लेस एनर्जी डिफरेंस, कंपेरेबल एनर्जीज, दैट इज वाई मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज वाई दे आर मोर रिएक्टिव। So this is again a theoretical point जो आपको सीधे डायरेक्ट रिमेंबर करना है। नेक्स्ट इज गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमको क्या करना है, यहाँ पे एक हाफ फिल्ड और दूसरा एक फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन कम्स रीजंस फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन वी हैव डेल्ट इट डायरेक्टली कि नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट है एफ ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। अगेन हमने देखा कि मोस्ट ऑफ देम वर पैरामैग्नेटिक। चार नाम हमने याद किए थे जिसमें से एक नाम हमको सीधे सीधे दिख गया, YB2 पॉजिटिव। आई शो यू वंस अगेन कि यहाँ पे हमने देखा था चार नाम जिसमें से डायरेक्ट हमको क्या मिल गया, ये YB2 पॉजिटिव वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन, ये भी हमने देख लिया, +3 वाली। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेजेस। तो हमने देखा है जैसे जैसे आगे बढ़ते तो क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज क्वाइट वीक। दिस इज अगेन करेक्ट बिकॉज हमने डायरेक्ट थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ा है। फिर देयर इज अ डिक्रीज इन द रेडर ऑफ द एटम्स और आयंस एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा गलत है? बी वाला। अभी ये क्यों गलत है? हमने ये तीन तो प्रूफ कर लिया एलिमिनेशन से कि बाकी के जो तीन थे वो क्यों गलत थे, वो तो सही थे। अब ये वाला क्यों गलत है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे 4D और 5D सीरीज होती है इनमें कुछ सिमिलैरिटीज आने लगती है। तो दिस इज अगेन अ थियोरेटिकल पॉइंट कि इसके वजह से क्या हो रहा है, जो 4D और 5D सीरीज है उसके अंदर क्या आ रही है, सिमिलैरिटीज आ रही है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, देयर इज नो सिमिलैरिटी, दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। फिर है लैंथेनॉइड्स आर, ये तो हमने थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ लिया वापस से 58 से 71 तक। नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई। अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि जो आयनिक रेडाई है वो कैसे हो रहा है, कम हो रहा है व्हेन इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, सबसे कम होना चाहिए था ल्यूटेशियम का, है ना, ये वाला। सो हम लोग गड़बड़ में क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे, लाइक विल बी मार्किंग दिस ऑप्शन ऑफ सी। लेकिन हमको एक यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे दिस Y इज हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 39, मतलब कितना भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम ध्यान में रखें बट स्टिल 39 इज कंपेरेटिवली वेरी लेस। तो इसीलिए वी विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन कि सबसे छोटा फिर क्या रहेगा, ऑब्वियसली बाय कॉमन लॉजिक 39। और फिर उसके बाद जो हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो रूल है वो अप्लाई करना है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी हमने देखा कि जैसे एटॉमिक रेडाई के जैसे बेसिसिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है ना। तो अभी हमारा लैंथेनॉइड जो है, लैंथेनम, तो इसकी सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था ये, और फिर कम होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है।
सो दिस इज अगेन अपोजिट। फिर एक ये थियोरेटिकल पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट मगअप करना है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जिरकोनियम और हॉफनियम। यू हैव टू मगअप दिस टू वर्ड्स, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इनमें क्या होता है, सेम रेडाई होता है, आइडेंटिकल। So these were the questions which were related to the lanthanum series. Now we will be dealing with the question related to the actinoid series. तो actinoid series पे comparatively इतने questions नहीं आते हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे। देखो, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे वहां पे पुअर स्क्रीनिंग थी, यहाँ पे भी वही है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, टार्निश्ड होते हैं एक्सपोजर एल्कली से, रेडियो एक्टिव है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मिक्स ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, ऑल रिएक्ट विद HCl, लेकिन HNO3 के साथ इनका थोड़ा सा ही इफेक्ट होता है। सो दीज पॉइंट्स आर थियोरेटिकल बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी ये कैसे होता है, डी और एफ ये एक चैप्टर कंसिडर करते हैं, तो कंपेरेटिवली डी एंड एफ से मिला के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेजर प्रायोरिटी किसको देते हैं, डी को देते हैं। फिर अगर एफ से भी क्वेश्चन आया तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड आर कंसिडर्ड टुगेदर, तो और प्रायोरिटी किसको मिलती है, लैंथेनॉइड को। दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी टू कम एज क्वेश्चन। बट स्टिल अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड इन जनरल शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स। अब इसका मेन रीजन क्या है कि एक्टिन, अभी हमने ऊपर भी सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन डील किया था कि एक्टिनॉइड्स में क्या है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों, बिकॉज उनका जो है एनर्जी डिफरेंस कम है। हमने देखा ना कि जो 5F और 6D थे तो उनमें कंपेरेबल एनर्जी थी। कंपेरेबल एनर्जी मतलब सिमिलर एनर्जी, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम था, कंपेरेबल सॉर्ट ऑफ एनर्जीज थी, दैट इज व्हाई दे वर शोइंग मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये हमको पता है। फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट्स टू एलिमेंट देन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। फिर लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। देन विच इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओवर हियर बिकॉज हमने देखा था जो लैंथेनॉइड सीरीज है दे वर फॉर्मिंग कलर्स। आई शो यू वंस अगेन, जो ऊपर से पड़ी थी, दे आर कलर्ड। जो सारे लैंथेनम है, दो एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, बट उसके अलावा मोस्ट ऑफ देम वर कलर्ड। तो यहाँ पे दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद कर सकते हो आप कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो अभी देखो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, इट इज हैपनिंग एट इट्स ओन प्लेस, लेकिन उसका इफेक्ट क्या देखने मिलता है, जो एटॉमिक रेडाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। इसके वजह से जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका जो एटॉमिक रेडाई है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है, जैसे जिरकोनियम और हॉफनियम का एग्जाम्पल। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल विच इज बीइंग आस्क्ड एवरी टाइम। और उसके वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट दे ऑकर इन नेचर टुगेदर एंड their सेपरेशन फ्रॉम इट्स मिक्सचर इज डिफिकल्ट। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, इनका एटॉमिक नंबर, इनका जो एटॉमिक रेडाई है दे आर बिकमिंग आइडेंटिकल। उसके वजह से फिर क्या हो रहा है, दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो असर्शन रीजन में क्या हो जाएगा कि assertion is true, reason is true, and reason is the correct statement for assertion. So this is all it. Thank you.